22वीं आईनी तरमीम जो है उस पर ऑपोजिशन बड़ी खुलकर तनकीद कर रही है। आसिम मुनीर को मिल गया एक्सटेंशन। अदालती निजाम खुदा ना खास्ता बर्बाद हो गया। 27th अमेंडमेंट के बाद वो पाकिस्तान का खुदा बन गया। इन अमेंडमेंट के बाद अगर जस्टिस नहीं है, इंसाफ नहीं है, तो फिर क्या होगा? अगर इंसाफ का निजाम नरम बरम हो तो फिर उसके बाद तो उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज होता है। सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया गया, पूरा आइन का स्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान का जो मुल्ला मुनीर है उसने अपने आप को रियासत पुदीना का पुदीना घोषित कर लिया है। इससे बड़ी और कोई कुर्बानी हो नहीं सकती। यहाँ पे आप देखिए शहबाज शरीफ, शक्ल ऐसी जैसे पता नहीं किसी ने करंट मार दिया, उसको बिजली मार दी हो, आंखें खुली की खुली परेशान। सबके दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं जूतियों में बैठने वाला शख्स हूँ। जादू देखिए, पूरी दुनिया की जो आबादी है वो 8.3 अरब लगभग होने वाली है 2025 के एंड तक। लेकिन पाकिस्तान तो एक अजीब मुल्क है, यहाँ पर तो अजीब चीजें नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है यार? पाकिस्तान के नेता का दावा है कि उन्होंने 29 अरब लोगों को रोजगार दे डाला, यानी जितनी आबादी पूरी दुनिया में नहीं है उससे 3-4 गुना आबादी को तो पाकिस्तान ने जो भी दे डाली। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एहसास इमरजेंसी कैश के थ्रू पूरे पाकिस्तान में 29 अरब लोगों को 29 बिलियन लोगों को तालियां होनी चाहिए इनके लिए। ये बकेती यही नहीं रुकी, इस पाकिस्तान के कौमी छक्के की बातें सुनिए। इतना रोजगार दिया कि रोजगार लेने के लिए कोई नहीं मिल रहा था। क्या ही बोलूं यार। समझता हूँ कि ये एक ऐसी बात है कि रात को दिन कहना और दिन को रात कहना। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे, मैं भी अच्छी हूँ। सबसे पहले तो हंसो। क्यों भाई? अभी तक तो मुझे लगता था कि पाकिस्तान में बनाना रिपब्लिक है, यानी जंगल राज, कानून कोई है ही नहीं। आज पता चला कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट भी होता था। अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने पाकिस्तान के आइन यानी कानून में ऐसा बदलाव किया है कि जो पाकिस्तान का नाम मात्र का सुप्रीम कोर्ट था, अब वो भी कूड़ेदान में चला गया है। बहुत बहुत मुबारकबाद। जनाब स्पीकर, आज जो अमेंडमेंट आइन में जो मंजूर की गई है, अदालती निजाम खुदा ना खास्ता बर्बाद हो गया। देखिए पाकिस्तान का वैसे भी इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में यहाँ तो जजों के ओहदे और सियासी मौसम एक ही फॉर्मूले से चलते हैं, जिस तरफ हवा चले वैसे फैसले। लेकिन पाकिस्तान में अब एक और कोर्ट का लेयर बन गया है, जिसकी वजह से वहां पे हड़कंप आ गई है। वो क्या? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक स्ट्रक्चर है। पाकिस्तान का जो मुल्ला मुनीर है उसने अपने आप को रियासत पुदीना का पुदीना घोषित कर लिया है। इससे बड़ी और कोई कुर्बानी हो नहीं सकती जनाब स्पीकर, जिसकी जितनी भी सताइश की जाए कम है। और इस पर जो पाकिस्तान की गलत ये नहीं। न्यूज एंकर है फिजा खलीफा और किरण खाज, उनको ऐसी खुजली लगी है कि किसी से मिठाई नहीं मिट रही। उन्होंने रो रो कर सैलाब ला दिया है। पाकिस्तान में आईनी तरामीम अक्सर कौमी जरूरत के नाम पर आती हैं और सियासी जरूरत पूरी करके रुखसत हो जाती हैं। ये बहस उस वक्त और मुज़ायका खेज हो जाती है जब इंसाफ के ऐवानों में फैसलों की तौकीर का जनाजा निकल रहा हो और हम अदालती ढांचे की ईंट पर प्लास्टर करने में मसरूफ हो। जिस मुल्क में अदालत उज़्मा के अहकामात मजीद सवालत बन जाए, वहाँ नई अदालत का क़याम ऐसा ही है जैसे बीमार को दवा की बजाय नया नुस्खा थमा दिया जाए। 27वीं तरमीम हो गई। कल हमने 2 इस्तीफे देखे, फिर आज लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने भी इस्तीफा दे दिया। 27वीं आईनी तरमीम को ही इसकी वजह करार दिया है। अब वकला बरादरी कह रही है अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुंचा है और इसके लिए अब ये पीर से एहतजाज का अमल शुरू करने जा रहे हैं, मार्च करने जा रहे हैं। सवाल ये नहीं कि अदालतें कितनी हो, सवाल ये भी नहीं कि जजेस कौन हो और कितने हो, सवाल ये है कि फैसलों की औकात क्या है। पाकिस्तान में अदालती फैसलों का हाल ये है कि अपीलों पर अपीलें लगी रहती हैं, फैसले होते हैं, अमल नहीं होता। फिर भी कहा जाता है कि अदालती निजाम की बेहतरी के लिए नई अदालतें बेहद जरूरी थी। क्या वाकई अगर नई अदालत से इंसाफ आ सकता था तो यकीनन हर गली में एक अदालत खोल दी जानी चाहिए। अदालतें फैसला नहीं करती, फैसले अदालतों से करवाए जाते हैं। पाकिस्तान में असल बहरान फैसला साजी का है। ये वो मुकाम है जहां पे पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। अदालतें बढ़ाने से इंसाफ नहीं बढ़ता। पाकिस्तान को नई अदालतों की नहीं बल्कि नए किरदार की जरूरत है। पता है ये इतना क्यों रो रही है? इनको एक जरा सी उम्मीद थी अभी तक कि जो इनका आशिक है इमरान खान वो वापिस आ सकता है, लेकिन जो ये अभी मुल्ला मुनीर ने खुद को पाकिस्तान का खुदा घोषित कर दिया है, उसके बाद कोई उम्मीद नहीं है इमरान खान जेल से बाहर आ सकता है। बल्कि मुझे तो लगता है भुट्टो की तरह उसको भी फांसी दी जा सकती है। तो बेशक इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करके इनसे इनके मर्जी के खिलाफ न्यूज बुलवाई जाती हो, लेकिन अब तकलीफ तो होगी ना कभी तो बाहर आएगी ना। दुख होता है, तकलीफ होती है, अजियत होती है। प्रेशर
कुकर की सीटी को तुम कब तक रोक सकते हो यार? एक ना एक दिन तो प्रेशर कुकर फटेगा और वैसा ही हाल इन दोनों का हो रहा है। लेकिन मेरे को बड़ा मजा आ रहा है और अपने लिए तो मजे की बात है। क्यों? क्योंकि जितना इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है अब वो लगभग सोच लो 4 गुना 5 गुना पता नहीं कितना गुना। वाह भाई वाह। ऐसे शहबाज बोलता है ना, रॉकेट की स्पीड से पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा इंशाल्लाह। रॉकेट की स्पीड से अब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो। अस्सलाम वालेकुम इंडियन दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इकराम बलोच है और मैं बलोचिस्तान से हूँ। आपने रिएक्शन वीडियो देख ही ली किट्टू दीदी की। भाई साहब किट्टू दीदी ने पूरा का पूरा वीडियो बनाया, काफी मजेदार वीडियो, क्योंकि पाकिस्तानियों की जो गुल्ले है ना, जो पाकिस्तानियों की हरकतें है, वो सारा मिक्स मसाला जोड़ के किट्टू दीदी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके। किट्टू राव के नाम से चैनल है, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिंदुस्तान से हैं दीदी साहब। तो जनाब जो बातें हुई, जो रोना धोना, मैं आपको बताता हूँ कि रोना धोना जो भी हुआ, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो ही चुका है। जिस तरीके से ये शहबाज शरीफ, यार मैं यही सोच रहा हूं कि ये शहबाज शरीफ वजीर आजम पक्का है पाकिस्तान का ना, क्योंकि जो फैसले होते हैं ये दिखा ही नहीं देता। ऐसा लगता है कि ये कोई वजीर आजम नहीं, ये एक नौकर है। क्योंकि इनकी बातों को देखो, पहले इन्होंने एक ऐसी बात कही थी जिससे पूरी दुनिया ने इसका मजाक बनाया था, पूरी दुनिया ने इसका मजाक था। मांगने नहीं आया है, लेकिन मांगना मजबूरी है। ये कोई बात है? ये कोई वजीर आजम ऐसी बात कर सकता है? ऐसी कोई बात कर सकता है वजीर आजम? ये इसको बात करना नहीं आता। और दूसरी जानब मुल्ला मुनीर ने तो बेड़ा गर्क करके रखा है पाकिस्तान का। इसने तो और एक्स्ट्रा बेड़ा गर्क कर दिया है। और जिस तरीके से आपने शहबाज शरीफ कहा कि भाई रॉकेट की स्पीड से उड़ेगा पाकिस्तान, यार ये रॉकेट की स्पीड से नहीं उड़ रहा, ये ट्रेन की स्पीड से पीछे दौड़ रहा है। ये पीछे, इसको पीछे जाना कह सकते हैं। इतना बेड़ा गर्क। और 129 अरब, यार पाकिस्तान की आबादी कितनी है इंडियन दोस्तों? पाकिस्तान की आबादी मेरे ख्याल से 30 करोड़ है, 31 करोड़ है, ऐसा कुछ है। आप 129 अरब रुपए के जो है वो रोजगार दे चुके। किसको दे चुके हैं आप? सड़क पे हैं लोग, भीख मांग रहे हैं लोग, चोरी कर रहे हैं लोग, आपस को मतलब आटे के लिए मार रहे हैं लोग, आप नौकरी दे रहे हैं। और दूसरी जानब ये किन्नर, ये जो बिलावल भुट्टो है, इसने क्या कहा था कि भाई साहब हमने इतनी रोजगारें दी, हमने इतनी रोजगारें दी कि भाई साहब रोजगार देने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा था, भाग रहे थे लोग। यार खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। आपने अगर इतनी रोजगार दी होती तो पाकिस्तानी अवाम आपको गाली नहीं दे रहा होता। आज पाकिस्तानी अवाम आप लोगों को थू नहीं कर रहा था। ऐसी अगर बात होती तो ये सड़क छाप जितने भी यूट्यूबर्स है, ये आप लोगों को एक्सपोज नहीं किए होते। वहां के लोग कसम से, कुछ लोग तो ऐसे मजबूर हो गए थे रोजगार के लिए, अपनी जान लेकर गए, जान छूट गई। और पाकिस्तान से लोग भाग रहे हैं इस वक्त। जिनके पास है पैसा वो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान से मैं भाग जाऊं, बेड़ा गर्क हो जाए मेरा। पाकिस्तान से भाग रहे हैं, वतन अपना छोड़ रहे हैं, दूसरे वतन दूसरे मुल्क में वो जगह ले रहे हैं, हिस्सा मतलब वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो इंडियन दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी ली, आपको बलोच भाई की चैनल पर ऐसी वीडियोस देखने को मिलेगी। बलोच भाई ही आपको ऐसी वीडियोस दिखाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को ऐसे लगी किट्टी दीदी को जाके सब्सक्राइब करना। किट्टू राव के नाम से जो है वो चैनल है दीदी का, अच्छे वीडियोस बनाते हैं। आप जाके चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा भाई साहब, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका पड़ोसी मुल्क आजकल आप लोगों का ख्याल नहीं रख रहा।